तो नेक्स्ट चैप्टर में कार्नेगी हमें बताते हैं कि हमको कभी भी किसी से बदला लेने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कोई स्वार्थी और किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो बदला लेने की बजाय उसका नाम अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दो। इसमें ज़्यादा भलाई है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत नुकसान करते हैं ऐसा करके। इसमें एक वो स्टोरी बताते हैं, एक रेस्टोरेंट के मालिक ने गुस्से की वजह से अपना मर्डर कर लिया। वो कैसे, क्या हुआ, एक बार वो 67 ईयर के थे। एक बार एक कुक ने उनकी प्लेट में से चाय पी ली, चाय का एक कप रखा था वो पी लिया। वो उस पर इतने तेज गुस्सा हुए कि वो गन लेके उसको मारने के लिए जाने लगे। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ने लगे और वो आगे दौड़ रहा था, अचानक उनको हार्ट अटैक पड़ा और वो वहीं की वहीं गिर गए हाथ में गन लेके। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उनको हार्ट अटैक की वजह से वो मर गए थे। तो इससे ये समझ में आया कि सिर्फ एक गुस्से की वजह से उन्होंने अपने आप को मार लिया। तो इसी तरीके से एक बंदा जो कि स्वीडन जाता है और जिसको बहुत सारी भाषाएं पता होती हैं, तो क्या करता है कि वो जाके एक जॉब के लिए बहुत सारे लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनीज में लेटर लिखता है कि अगर उनके पास कोई जॉब हो तो वो उसे दे दें। हर जगह से मना के लेटर आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम सिचुएशंस अच्छी नहीं थी। एक जगह से एक लेटर आता है कि अभी हमारे पास काम नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं रख सकता हूँ, लेकिन आपकी स्वीडिश भाषा बहुत खराब है, अगर होता भी तो भी मैं नहीं रखता, आपने अपना जो लेटर लिखा उसमें बहुत सारी गलतियां करी हैं। इस तरीके से जब वो लेटर मिलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं उससे भी बुरा एक लेटर उस ओनर के लिए लिखते हैं। लेकिन जब वो लिखने के बाद वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसने सही कहा हो, क्योंकि ये मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है स्वीडन, हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की हों। जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं सच में उनकी काफी कुछ गलतियां थी। फिर भी ये बात बुरी थी कि उसने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन वो फिर एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि थैंक यू ये बताने के लिए कि मेरे लेटर में बहुत गलतियां और मुझे स्वीडिश भाषा नहीं आती। अब मैं इस पर और कोशिश करूंगा और आपने ये जो लेटर लिखा इससे मुझे ये पता चला कि मुझ में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब वो ये लेटर भेजता है तो वो ओनर उसको बुलाता है और उसको वो जॉब दे देता है। तो आप देखते हैं कि कैसे गुस्सा करने से एक जो काम बिगड़ रहा था वही अगर ठंडे दिमाग से कर लिया गया तो वो अचीव भी हो गया। और तीसरी स्टोरी में हमें कहते हैं, हमेशा लिंकन की बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ उनके लिए बोला करते थे। तो लिंकन का कहना ये था कि अगर कोई बहुत अच्छा काम भी करे ना तो उसको बहुत ज्यादा तारीफ मत करो, और अगर कोई बहुत ज्यादा भी बुरा कुछ गलत भी कर देना तो उसकी बहुत ज्यादा बुराई भी नहीं करना चाहिए। उसका एक कारण था कि हर इंसान ना परिस्थितियों की वजह से बनता है। जो इंसान बहुत अच्छा कर रहा है उसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी रही होंगी, अगर उसमें कोई और इंसान भी होता तो शायद वो भी बहुत अच्छा कर जाता, और जो बहुत खराब में है तो हो सकता है उसकी वजह से वो ऐसा कर रहा हो। तो इसलिए हमको ना ये याद रखना चाहिए कि हम किसी से बदला लेने की बजाय हम ये सोच के उसको माफ कर दें कि ठीक है, हमको नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है, इसकी क्या परिस्थिति रही है जिस वजह से ये ऐसा है, तो हम इसको यहीं छोड़ते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए भी जजमेंट तब तक पास नहीं करना चाहूंगा जब तक कि 2 हफ्ते उसके शूज में चल के ना देखूं।